शाम का वक्त है, हवा में हल्का सा ठंड का नशा है और किचन में मनीषा अपनी काम में लगी हुई है। हाँ, रोज वही खनखनाती हुई आवाजें जो घर को एक अलग सी गर्माहट देती हैं। उधर से किचन में अपना काम हो रहा है और मैं गार्डन की शांति में खोई हुई। पत्तों पर गिरती हल्की किरणें, फूलों की महक और हवा का संगीत सब मिलकर शाम को इतना खूबसूरत बना देते हैं। कभी कभी घर के हलचल से निकलकर ये हल्का सा गार्डन वॉक दिल को वो सुकून दे देता है जो कहीं और नहीं मिलता। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा जैसे किसी पुराने दोस्त का हाथ पकड़कर कहती हो, चल थोड़ा सा वक्त खुद को दे देते हैं। रोज की भागदौड़ से दूर ये एक पल सिर्फ मेरा है। मैं चलती जाती हूँ, हर कदम पर लगता है जैसे स्ट्रेस मिटता सा जा रहा हो। और इसी खूबसूरत शाम में मेरा गार्डन वॉक कंप्लीट होता है। और ये व्लॉग मैं आज रात से शुरू कर रही हूँ और ये सुबह का समय है जब मैं अपने कारखाने जाती हूँ जहाँ पे कुछ फर्नीचर बन रहा था, तो उसकी इंक्वायरी करती हूँ। उसके बाद घर वापस आती हूँ और लग जाती हूँ घर के काम में कि दोपहर की धूप भी आज देखो आराम से चल रही थी और मैं अपने छोटे से किचन में लगा रही थी लंच का तड़का। कुछ खुशबुएं होती हैं जो दिल को बहुत करीब होती हैं और आज उसी खुशबू का दिन था। कढ़ाई में जैसे ही मसाले सुलगे, मन ने कहा, वाह, यही तो है घर का असली जादू। मैंने धीरे धीरे सब्जियों को चलाया और चम्मच की खन खन में भी एक रिदम थी, एक सुकून था। रोटी की गर्माहट में घर की मोहब्बत बसती है जो एक कौर में मिले वो किसी दावत में कहाँ मिलती है। बाद मुझे जाना था थोड़ा मार्केट की तरफ, कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ सामान मुझे एक्सचेंज करने थे। रास्ते में मुझे ये खूबसूरत सी जगह मिली तो मैं अनजाने में एक कोने में जाकर खड़ी होकर इसका मैंने शूट लिया और मन अचानक ही गुनगुना उठा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ऐसी कहानी जो कभी सार्थक हो ही नहीं पाई। और उसके बाद मुझे जाना था घर के पास में मंदिर में, जहाँ एक अलग ही पवित्रता थी, जैसे दीवारों पर भी भजन की धुनें ठहर गई हों। मैंने धीरे से बाल गोपाल को स्नान कराया, उनके पैर छुए और छोटे छोटे कदमों वाले उस नंदलाला की मुस्कान में जैसे पूरे ही दुनिया की शांति होती। और फिर हुआ छोटा सा कीर्तन, मृदंग की हल्की थाप, घंटियों की मधुर झनकार और मेरे होठों पर बस एक ही नाम, कान्हा कान्हा कान्हा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथ में माखन मन में लीला, जय कन्हैया लाल की। दीपक की लौ थिरकती रही, जैसे कृष्ण के बांसुरी सुरों का साथ दे रही हो। प्रसाद की मिठास, आरती की चमक और मन का पूरा कमल खिल उठा था। बाल गोपाल की पूजा में हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है, एक ऐसा सुख जो शब्दों से नहीं सिर्फ दिल से महसूस होता है। आज किसी बेटे का जन्मदिन था तो बस इसीलिए उन्होंने करवाया था ये छोटा सा बाल गोपाल का श्रृंगार। अपने घर के बाल गोपाल रखे थे झूले में और सब लोग उनको झुलाकर भगवान का आशीर्वाद दे रहे थे और उनको दिल से उस नन्हे बेटे को आशीर्वाद दे रहे थे जो सच में बाल गोपाल की मूरत था। और फिर शुरू होता है रात की डिनर की तैयारी। मनीषा रानी कर रही थी रात के डिनर की तैयारी, तो मैंने उनको बताया कि आज डिनर में क्या क्या बनना है, क्योंकि मुझे इसके बाद फिर से घर के बाहर जाना था। तो एक बार फिर से घर की खुशबू में महक उठा, घर के मसालों से मन का ये संसार जो दिल को बहुत ही सुकून देता है। और उसी के बीच में मैंने आपको कराया अपने कमरे के दर्शन। और ये देखिए यहाँ पर बन रहा है रात का डिनर। सच में घर के इस कोने में बहुत ही सुकून मिलता है जहाँ सिर्फ शांति होती है, अपना राज होता है, किसी की किचकिच नहीं होती है। और उसके बाद मैं निकल पड़ी थी एक बार फिर से कुछ काम से जहाँ का शूट मैं नहीं ले सकती थी, किसी के पर्सनल काम से जाना था, पर्सनल प्रॉपर्टी में, तो मैं नहीं ले सकती थी। लौटते समय मन किया कि थोड़ा सा इवनिंग वॉक फिर से कर दिया जाए। ये ब्लॉग एक्चुअली मैंने कल रात को शुरू किया था इवनिंग वॉक से और मैं आज इसको इवनिंग वॉक में ही खत्म कर रही थी। मन में ऐसा विचार आया क्योंकि मुझे दिख गया अचानक कि वो गार्डन जहाँ रोशनी से नहाया हुआ था, जो लग ही नहीं रहा था कि
वहाँ पर दिन नहीं है, क्योंकि अभी भी शायद वहाँ पर कोई एक कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी रौनक थी, काफ़ी रोशनी थी वहाँ चारों तरफ, और कुछ लोग गायक लोक नृत्य भी हो रहे थे जिनका मैंने शूट दिया, बट वो शूट मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। हालांकि मना ही थी पर फिर भी मैंने ले लिया, जैसे कि मेरी आदत है कि हर वो काम मैं करती हूँ जो मैं करने को मना किया जाता है। तो एज इट इज़ इस गार्डन की खूबसूरती को एक बार फिर से देखते हुए, तो यहाँ पर बस मन में ऐसे ही कुछ ख्याल आ रहे थे कि अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ बीमारी से उठी थी, कुछ डिप्रेशन था किन्हीं चंद पर्सनल बातों को लेकर, तो मन बस शांति की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। और आज शायद मैं भी बेफजूल बिना किसी मकसद के यहाँ पर भटक रही थी कि शायद मुझे कोई एक ऐसा अंधेरा कोना मिल जाए, लेकिन मैं आप लोगों को वापस वो दुख वो दर्द याद नहीं करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चलिए उनकी बातें नहीं करती हूँ इसी के संग इस ब्लॉग का अंत। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। जय भारत।